बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग जो सीसीएसई यूनिवर्सिटी का कॉस्ट अकाउंटिंग का आज एग्जाम था, तो वो आज बहुत अच्छे से निपटा और जो कुछ भी बताया वही सब एग्जाम में आया। तो आपको भी हम पेपर सॉल्व करके बताते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स आए सबके सब पढ़े हुए आए और सबको मैं यहां पर फिर से सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे कि आप लोग अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा। और ये जो पेपर हमें हर्षपाल जी ने भेजा, तो हर्षपाल जी के लिए हम अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं और इस पेपर को हम सॉल्व करके आपके लिए दिखाते हैं। पेपर का जो कोड है मेरे लिए जो मिला है वो है C010302T। ओके, सीसीएसई यूनिवर्सिटी मेरठ का ये एग्जाम का पेपर है। आज जो तारीख थी वो थी 20/6/2023। ओके, और यहां पर पेपर आपके लिए मैं देखो प्रेजेंट करता हूं। और यहां पर पेपर में सबसे पहले आखंड दिया हुआ है और जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और अधिकतम 75 शब्दों में जो आंसर है वो आपके लिए देना है। तो चलिए चलते हैं नई क्वेश्चंस की ओर। पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, और पहली वीडियो में ही दिया हुआ है आपका। ओके, और जो पीडीएफ नोट्स हमने दिए थे उसमें भी पहले नंबर पे ये रखा हुआ है। दूसरा, लागत के तत्व क्या हैं, सामग्री, श्रम और व्यय, ये लागत के तत्व थे, इनके बारे में। मित व्यय आदेश मात्रा का सूत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। शुरू में ही मैंने बताया था कि जो मित व्यय आदेश मात्रा है इसे EOQ के नाम से जानते हैं। EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको वर्गमूल लगाना था, इसके बाद में 2 लिखना था, फिर गुणा लगनी थी, फिर R लिखना था, फिर गुणा, फिर C0 करके CC यानी कैरिंग कॉस्ट। इस तरह से ये फार्मूला आपको 3 नंबर ऐसे ही आसानी से दे रहा था। अगला है क्वेश्चन कि मशीन घंटा दर क्या है। अरे एक मशीन 1 घंटे में कितना खर्च करती है, मशीन घंटा दर थी। लागत पत्रक क्या होता है, लागत पत्रक का नमूना कॉस्ट शीट के लिए पूछ रहा है। और कॉस्ट शीट की सिर्फ एक विशेषता है कि जिस तरह से हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, बस इसमें पर यूनिट की लागत और दिखाते हैं। और यहां पर 5 के 5 क्वेश्चन आपके जिन बच्चों ने सही से करके आए होंगे इनके 15 में से 15। और वैसे मैं आपको बताऊं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। जिस तरह का आप डिस्प्ले पर रिजल्ट देख रहे हो, जिन बच्चों के एग्जाम हुए हैं और अच्छे एग्जाम गए हैं, जब इस तरह का रिजल्ट आया है तो हमारे चैनल पे पढ़ने वाले बच्चों का जो रिजल्ट है इससे पार जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ओके, अब अगला जो खंड शुरू होता है वो बा खंड शुरू होता है। और बा खंड में कह रहा है कि निम्न 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंक का, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर दीजिए। यानी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से आपको 2 करना है। देखो तीनों पड़े हुए आएंगे। 6ठे नंबर पर लिखा है परिचालन लागत विधि को परिभाषित कीजिए। इस संदर्भ में परिवहन लागत को समझाइए। भैया परिचालन लागत से संबंधित जो थ्योरी वाला नोट्स आपको मिला हुआ है आप उसमें देख लीजिएगा। अगला, ठेका खाता क्या है, चालू कार्य को समझाइए। और इससे न्यूमेरिकल भी मिला है। मैंने पहले बोला था कि ये जो चैप्टर है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला थ्योरी का क्वेश्चन है लागत समाधान विवरण पत्र, लागत लाभ और वित्तीय लाभ के बीच में अंतर के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जो लोग जुड़े हुए थे, जिनके पास में पीडीएफ नोट्स पहुंचे हों, वो लोग खुद इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि कोई भी प्रश्न बचा ही नहीं। 3 के तीनों, ये भी शुरू के 5 वाले 5 और ये 3 के तीनों। और अब आगे बढ़ते हैं साखंड की ओर। विस्तृत उत्तरीय जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से 3 के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। अब ये सभी पढ़े हुए होंगे आपके। ओके, जो लोग हमारे यहां से जुड़े हुए हैं। 9 नंबर पे लिखा है प्रक्रिया लागत लेखांकन की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामान्य 6, असामान्य 6 को परिभाषित कीजिए। प्रोसेस अकाउंट की थ्योरी आप मिला लीजिएगा। 10वें नंबर पर ठेका खाता क्या होता है, उसको तैयार करने में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सेम यही आपको जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसकी थ्योरी के जो नोट्स हैं उनको मैच कर लिया। अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रहा हूं तो कोई भी स्टूडेंट्स सीधे कमेंट करके बता सकता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है। अब आते हैं हम 11 क्वेश्चन की ओर और यहां से अब न्यूमेरिकल का पोर्शन शुरू होता है। तो मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। बहुत स्पीड में सॉल्व करूंगा वरना ये वीडियो बहुत लंबी और तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, आइए देखो मशीन ओवर रेट ऊपर लिखा जाता है कंप्यूटेशन ऑफ
HR, मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ाऊंगा। ओके, और यहां पर बेस पीरियड मतलब आधार समय, और इधर वर्किंग आवर्स। मैंने ऐसा ही आपके लिए फॉर्मेट सिखाया था। चल टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मेट जल्दी में बना लेते हैं, जिससे कम से कम टाइम में ओके अच्छा हो जाए। चलो इतने में ही मैं पढ़ा देता हूं। ठीक, इस तरह से इसमें लिखना था आपको पार्टिकुलर्स माने विवरण, और यहां पर लिखने हैं अमाउंट, यहां पर स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, और यहां पर वेरिएबल चार्जेस। और वेरिएबल चार्जेस में बेटा जब मैंने पढ़ाया था तो डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। ओके, ये तीन चीजें नीचे, और बाकी जो कुछ बचेगा सब ऊपर डालना है। चलो स्पीड में चलते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि निम्न विवरण से एक मशीन एम के लिए, ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट ऑफ MHR, मशीन एम डालना चाहोगे तो ऑफ एम। ओके, इससे मशीन घंटा दर, अच्छा जिस बच्चे ने ये ना डाला हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। निम्न विवरण से मशीन एम के लिए है, इससे मशीन घंटा दर निकालिए। मशीन की लागत 8,000 रुपए है, इसको लगाने पर 2,000 रुपए व्यय किए हैं। मशीन का अनुमानित जीवन 10 वर्ष है, और जिसके बाद उसका अवशेष मूल्य 0 होगा, और मशीन प्रतिवर्ष 2,000 घंटे चलती है। तो यहां तक पहले निपट लो। पूरे वर्ष में चल रही है कितने? 2,000 घंटे, यानी इन्होंने एनुअल बताया है, तो हम पीरियड ले लेंगे कैसा? वर्ष का। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसमें कह रहा है कि मशीन की लागत 8,000 है, भैया 8,000 की मशीन है, 2,000 लगाने में व्यय होगा। मशीन हो गई हमारी 10,000 की, कितने वर्ष चलेगी? 10 वर्ष चलेगी, और उसके बाद अवशेष मूल्य 0 होगा, यानी इसमें से कुछ घटेगा तो है नहीं 10 वर्षों में। जब घटेगा नहीं तो 10,000 के 10,000 रहेंगे, 10 से काटेंगे यानी 1,000 आया। 1,000 आया एक वर्ष का, और मशीन एक वर्ष में कितनी चल रही? 2,000 घंटे। यहीं से सीधे निकाल सकते हो। चलिए एक लाइन और खींच ही दे यहां पर। चलो अमाउंट, और यहां पर पीएच पर आवर निकाल देंगे, ठीक है। अब ये 1,000 आया है तो यहां पर 1,000 डाल लीजिएगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है? मशीन शॉप का 1/4 स्थान घेरे हुए, यानी जो रेंट लगेगा वो लगेगा 1/4, ठीक है। और निरीक्षक अपने समय का 1/5 इस मशीन पर लगाता है। जो भी सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर सैलरी उसकी लगेगी 1/5, ठीक है। अन्य व्यय निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। 1/4 के लिए दुकान का किराया और दरें 300। वो ये नहीं बता रहा है कितने दिन के लिए, उसने ऊपर ही बता दिया कि पूरे वर्ष में इतनी मशीन चलेगी। तो ये जो खर्चा है पूरी साल का है, और 1/4 के लिए है, तो इसलिए 1/4 से भी अब कोई मतलब नहीं, सीधा कितना है? 300 रुपए है, तो यहां पर 300 डाल दीजिए। आगे कह रहा है प्रत्येक माह सामान्य प्रकाश की व्यवस्था कितनी है? 20 रुपए है। लाइट की बात कर रहा है, LIGHT, लाइट। भैया 20 रुपए महीने है, हमें 12 महीने तक चाहिए। ओके, अगला कह रहा है मशीन प्रति वर्ष जो बीमा है, तो प्रति मशीन प्रति वर्ष बीमा बोल रहा है कितना? 60 रुपए है, तो यहां पर इंश्योरेंस डाल दीजिए। और वो तो कह रहा है पूरे वर्ष का कितना है? 60 रुपए है। ओके, अगला है प्रति वर्ष अनुमानित मरम्मत 200 रुपए है, यानी जो रिपेयर है पूरे वर्ष में कितनी है? 200 रुपए है, ठीक है। दुकान पर्यवेक्षक का प्रति तिमाही वेतन 600 है। जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो 600 है, कितने महीने की? 3 महीने की, तो एक महीने कितनी हो गई? 200 हो गई। अरे सीधे गुणा करो, यहां पर 200 गुणा करो 1200। ऐसा क्यों कर दिया आपने? ऐसा इसलिए कर दिया बेटा 600 रुपए हैं 3 महीने के, तो एक महीने के हो गए 200। हमें तो साल भर के निकालने हैं, तो 200 गुणे कर दो 12। अब वो अपने समय का 1/5 देता है, तो कैलकुलेशन अभी कर लेंगे। ओके, अगला क्या कह रहा है? मशीन प्रति घंटा 2 इकाई शक्ति उपभोग करती है, और शक्ति की जो दर है वो 60 रुपए प्रति 100 इकाइयां है, ठीक है। देखो जो पावर ले रही है वो 2 यूनिट ले रही है, और 60 रुपए की 100 इकाइयां है, इसका मतलब 60/100, 60 पैसे का 1 यूनिट है। ये आ गया 6 दूनी 12, ₹1.20 पर घंटे का। हम ऐसे पावर निकाल करके आपको सिखाते थे। और बिजली, सामान्य बिजली व्यय अधिकृत फ्लोर के क्षेत्र में बंटवाने, यानी बिजली व्यय का मतलब
लाइट जो बटनी है वो फ्लोर मतलब जितना स्थान घेरे, अब स्थान कितना घेरे 1/4, तो वो लग जाएगा यहां पर 1/4। ठीक हो गया। ओके, जल्दबाजी में कुछ छूट ना गया हो यार, वैसे छूटेगा नहीं। 4 तिया 12, 20 तिया ये कितने हो गए आकर के 60 आ गए। ठीक है, इंश्योरेंस 60, लाइट का हो गया 60, ये वाला निकाल लो। 5 से काटेंगे, 5 काटो, 5 चौका 20, 40 हो गया, 12 चौक होते हैं 48, यानी ये हो गया 480। ठीक है, सब अमाउंटें पड़ गई। अब सब अमाउंटें पड़ गई तो आंसर ही तो निकालना है, और आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर जोड़ दो। हम दोनों के अलग अलग करा देते हैं। ठीक है, और यहां के यहां से ठीक यहां तक जोड़ दो, और एक साथ जोड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं। इनका जब जोड़ेंगे 0 हो रहा है, 8 और 6 14 और 6 20 का 0 हो रहा है, 4 3 7 और 2 हो रहे हैं 900 रुपए। अब ये 900 खर्च हो रहे हैं और मशीन चल रही है कितनी, 2000 घंटे। भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया है, यहां से हटाएंगे पॉइंट यहां आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 9 के लिए, तो ये आएगा 0.45, 45 दूनी 90 होते हैं। ठीक है, यानी 0.45 पैसे। ठीक है, सॉरी 45 पैसे ही कहलाएंगे, 45 पैसे ये हो गया। अब ये वाले कितने हो रहे हैं, 1000 ये और 200 ये हो गए 1200, तो ये भी कहीं रप्पे कर लो। ठीक है, यहां पर लिखो 1200, और मशीन कितनी चल रही, 2000 घंटे चल रही। 3 से यहां पॉइंट आएगा, 2 से काटेंगे 0.0, 2 छक्क 12, यानी कितने पैसे आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं 60 पैसे। इनको जोड़ लीजिए, जब इनको जोड़ रहे हैं तो 5 के 5 आ रहे हैं, 4 और 6 10 और 2 कितने होते हैं 12, 1 और 1 2 रुपए 25 पैसे। यही आपकी कहलाएगी MHR, जिसको कहते हैं मशीन ओवर रेट। इसे जरा वाइप करते हैं, तभी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से है, और आपका टाइम बचाने के लिए यहां पर पहले से ही लाइनें खींच दी गई हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे। ओके, और इसमें देखिए किस तरह से होगा, और यहां पर एक सेकंड मैसेज आ गया, चलिए देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपके लिए भी हम डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं। कह रहा अनिल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 1 जनवरी 2018 को एक ठेका लिया और उस ठेके संबंधित सूचनाएं निम्नलिखित हैं। ठेके पर भेजी गई सामग्री है, प्रत्यक्ष मजदूरी है, अप्रत्यक्ष व्यय है। एक मशीन जिसकी लागत 40,000 रुपए थी, ठेके स्थल पर 146 दिन प्रयोग की गई, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, और बहुत सरल है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उन्होंने बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर दिया होगा। इसका अनुमानित कार्यकाल जीवन 8 वर्ष है और अवशेष मूल्य 8000 रुपए है। 31 दिसंबर 2018 को ठेके पर 5000 रुपए की लागत की सामग्री शेष थी। ठेका मूल्य 7 लाख रुपए है और प्रमाणित कार्य की लागत 4 लाख रुपए है, जिसका 80% ठेकादाता से नकद प्राप्त हो चुका है। प्रमाणन के बाद 31 दिसंबर 2018 तक किए गए कार्य की लागत 20,000 रुपए है। ठेका खाता बनाइए और दिखाइए 31 दिसंबर 2018 तक वित्तीय खातों में कितना लाभ या हानि शामिल किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आपने देखा, सॉल्व कराते हैं हम आपके लिए। यहां पर तारीख डालनी होगी, एज ऑन करके 31 दिसंबर 2018 को बनवा रहा है। और स्टार्टिंग किस तरह से करेंगे कि ठेके पर भेजी गई सामग्री, तो यहां पर टू मटेरियल इशूड, थोड़ा जल्दी में लिखेंगे, आप लोग जरा समझ लीजिएगा। 1,20,000 रुपए है, तो यहां डाल दो बेटा 1,20,000। ओके, प्रत्यक्ष मजदूरी टू डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 2,20,000। सुबह से जब से बच्चे पेपर दे करके आए हैं, बहुत एडमिशन 4th सेमेस्टर में ऑलरेडी हो गए। ओके, और आप लोगों को अगर अच्छे से 4th सेमेस्टर की पढ़ाई करनी हो तो हमारे यहां ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम फीस में। मैं फिर कह रहा हूं 4th सेमेस्टर में विश्वास नहीं टूटेगा, बना रहेगा। सब इनकम टैक्स पूरी पढ़ाई में आएगी। प्रत्यक्ष व्यय है 30,000 रुपए टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां तक तो मामला था कितना सिंपल वाला, 20,000 है, 30,000 है, सॉरी। ओके, यहां 30,000। अब इसके बाद में अब जो मेन बात अब शुरू होती कि एक मशीन जिसकी लागत 40,000 रुपए थी, ठेका स्थल पर 146 दिन प्रयोग की गई। अरे भैया, यहां पर बोल रहा है कि एक मशीन की लागत 40,000 थी, तो टू मशीनरी करके क्यों नहीं डालते डेबिट साइड में? जो भी यूज होगा डेबिट में होगा। टू मशीनरी इशूड या प्लांट इशूड करके कितने की थी, 40,000 की थी, और यही 146 दिन प्रयोग में लाई गई। कोई बात नहीं, वापस करेंगे बाद में। बाय मशीनरी कितने की थी बेटा, 40,000 की। बस इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन, कुछ टीचर पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, केवल डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में डाल देते हैं, आंसर तब भी आ जाता है, हम भी मानते हैं। ओके, और ये भी मेथड ज्यादा अच्छा है उसकी अपेक्षा।
ओके, यहां पर जिस तरह से मैंने यहां पर 40,000 डाला, अब ये 146 दिन प्रयोग हुई है, इसके बाद वापस की गई होगी, तो वापस कितने की गई होगी वो यहां पर अपनी वैल्यू खुद निकल के आएगी। देखो कैसे निकल के आएगी, कह रहा है कि ठेके स्थल पर 146 दिन प्रयोग की गई, इसका अनुमानित कार्यकाल जीवन 8 वर्ष है, अब शेष मूल्य कितना है इसका 8,000 है। देखो मशीन कितनी की है, ये डेप्रीशिएशन निकलेगा, यहां पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन उल्टा लिख रहे हैं, कैलकुलेशन आप डेप्रीशिएशन लिखना था। ओके, जल्दबाजी में क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये वर्किंग नोट है बेटा, वर्किंग नोट, ठीक, और मशीन कॉस्ट है इसकी कितनी 40,000, ठीक, माइनस जो इसकी सॉल्वेज वैल्यू है या कूड़ा कबाड़ बन जाएगी, तो जो इसकी वैल्यू बचेगी रिसाइकिल वैल्यू, ठीक है, तो वो है इसकी 8,000 रुपए, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू इसकी है कितनी 8,000। तो मशीन बचेगी कितने की, 40 में से 8 गए तो यहां पर 32,000 की। अब पर ईयर डेप्रीशिएशन बराबर 32,000 रुपए में मशीन खत्म हो जाएगी, कितने वर्ष में 8 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितनी खत्म होगी 8 चौक 32, यानी डेप्रीशिएशन निकल करके आ गया पूरे वर्ष का कितना 4,000। फिर से सीखो बेटा, वर्किंग नोट हम बना रहे हैं, मशीन है 40,000 की, 8 वो जब कूड़ा बन जाएगी, घिसते चलते चलते घिस जाएगी तो 8,000 की फिर भी बिक जाएगी, तो पूरी जिंदगी में नुकसान करेगी 32,000 का। अब 32,000 का नुकसान करेगी 8 वर्षों में, तो 8 से 32 को भाग करेंगे तो एक वर्ष का जो डेप्रीशिएशन आ रहा है वो 4,000 आ रहा है, यानी डेप्रीशिएशन है इस मशीन का कितना 4,000। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात है, ये जो 4,000 डेप्रीशिएशन है ये है 365 दिन का, और हमें निकालना है कितने का 146 दिन प्रयोग हुई ना, उतने दिन का निकाल डालो, हाँ 146 दिन, 146 कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, ओके, जिससे समय बच जाए। यहां पर निकालेंगे 4,000 डिवाइड बाई कर दो 365 से, गुणा कर दो 146 से, ये आ रहा है बेटा 1599 रुपए 99 पैसे, यानी 1600, ठीक है। तो यहां पर अपने आप निकल के आ गया कितना 1600, यही डेप्रीशिएशन है, यहां से घटा दो माइनस, हाँ डेप्रीशिएशन है कितना 1600। 40,000 की मशीन है, 1600 की तुमने घिसा दी इसी वाले में, तो बची कितने की 38,400 की, ठीक है, इतने की अभी बच गई है 38,400 की। अब आपको क्या करना है, आगे क्वेश्चन देखो, सॉल्व करते चलेंगे जैसा कहता जाएगा। कह रहा है 31 दिसंबर 2018 को ठेके पर 5,000 की लागत की सामग्री शेष है बाय मटेरियल, बचा हुआ है ये एट साइट, ओके, टू साइड तो इधर, एट साइड तो इधर, बचा हुआ 5,000 रुपए का है, यहां पर डाल दो कितने 5,000। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रमाणित कार्य की जो ठेका मूल्य है वो 7 लाख का था, ठीक है, 7 लाख लिख लो कहीं पे, कहां लिख दूं, यहां लिख दूं 7 लाख, ओके 7 लाख। प्रमाणित कार्य कितना है 4 लाख, ये वर्क इन प्रोग्रेस में आएंगी दो चीजें, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड हो गया कितना 4 लाख। तो देखो भैया 7 लाख से तुलना करनी होती है, आधा इसका होता है 3,50,000, यानी आधे से अधिक वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, 4 लाख यहां पर डाल दो। आगे कह रहा है जिसका 80% ठेकेदाता से नगद प्राप्त हो चुका था, 80% मिल चुका था, कहीं नहीं पड़ेगा अभी ये 80% कहीं नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा काम 4 लाख का हुआ है, ओके। और बाद में कह रहा है कि 31 दिसंबर 2018 तक किए गए कार्य की लागत 20,000 है, यानी अनसर्टिफाइड वर्क कितने का है 20,000 का है। अरे 4 लाख ये और 20,000 ये, तो 4,20,000 का टोटल यहां पर हो गया। आगे कुछ नहीं कह रहा, कह रहा कितना लाभ हानि में ट्रांसफर किया जाएगा। बेटा अभी कैलकुलेशन करके बताते हैं, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। इनका जब टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 38,400 प्लस 5,000 है प्लस 4,20,000, ये 4,63,400 टोटल आया। तो यहां पर टोटल करेंगे 4,63,400, ओके, और यहां पर भी टोटल करेंगे 4,63,400। यहां पर जो बचेगा टू बैलेंस सीडी करना है, सीडी का मतलब कैरी डाउन, और जितना आएगा नीचे ट्रांसफर कर लेंगे। पहले जरा इसमें से घटा दें, माइनस कर दें, इधर का टोटल यहां आया और इसमें से ये वाले घटाएंगे, माइनस करेंगे 1,20,000 पहले नंबर पे है, माइनस 2,20 और 30 2,50 हो गया, एक साथ घटा देते हैं
93,400 और 40,000 और घटा देते हैं इसमें से, माइनस 40,000, 53,400 आया है। 53,400 यहां से यहां पर ये ट्रांसफर हो जाएगा, लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी 53,400, यहीं पर टोटल 53,400, यहीं पर ये टोटल 53,400, यहां पर 2 P&L अकाउंट कैसे निकलेगा? देखो 53,400 का 2/3 कहां से पैदा हो गया? 2/3 मैंने पढ़ाया था कि जब कार्य 1/4 से कम हो, ओके, कोई फायदा नहीं निकालेंगे। 1/4 से अधिक हो लेकिन 1/2 से कम हो तो लगाएंगे यहां पर कितना? 1/3, और जब आधे से अधिक हो गया हो तो 2/3, ठीक, गुणा कैश रिसीव्ड बटे वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड 80% पैसा मिला है और सर्टिफाइड पूरा 100% होता है। ये सरल तरीका है। बहुत से टीचर पहले इसी 4 लाख का 80% निकलवाते, फिर नीचे 4 लाख रखते। कुछ नहीं, 80% सीधे काटिए, समय बचेगा यहां से यहां पर। ओके, 53,400 गुणा 2/3 गुणा कितना है? 8, तो ये आ रहा है 28,480। ओके, और एक साथ इंपॉर्टेंट चीज ये निकल गई, 28,480 ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 100% ट्रांसफर हो रहा है। 28,480। ओके, अब 53,400 में से घटा दो, ठीक है। 53,400 माइनस 28,480, पॉइंट भी नहीं आया तो समझो सही है। 24,920 बचा, 24,920, और ये यहां पर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो मैंने कहा था ना, बचेगा नहीं कुछ भी, गारंटी से। ओके, कहते ही हैं कि जब किसी काम के लिए हम करते हैं तो उसमें लगन और मेहनत हमको करनी होती है, साथ में विश्वास भी। तो जिन लोगों ने विश्वास किया वो देख रहे होंगे कि उनका विश्वास कायम है। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनका पढ़ाया हुआ ना फंसा हो। ओके, तो अगला जो देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में अगला न्यूमेरिकल 13 है, प्रोसेस अकाउंट से है। और क्वेश्चन आप भी देखेंगे डिस्प्ले पर। और क्वेश्चन में तेरा प्रथम प्रक्रिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रथम प्रक्रिया का उत्पादन 3300 इकाइयां हैं और यह माना गया कि 3000 इकाइयां असामान्य क्षति हुई और सामान्य क्षति 10% स्वीकृत है। अन्य सूचनाएं निम्न हैं। तो कुछ चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में 100% बताई गई हैं। तो इस क्वेश्चन में लाइनें खींची जाएंगी और ये प्रोसेस अकाउंट का जो क्वेश्चन है किस तरह से सॉल्व होगा, यहां पर जल्दी से लाइनें खींच लेते हैं। और ये रही अमाउंट की लाइन, थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी हो सकती है, माफ करेंगे हमारे को। ये यूनिट जिसमें डालेंगे, ये विवरण का रहा आइटम, ये इधर वाली अमाउंट रही डेबिट साइड की, ये यूनिट का रहा, और ये थोड़ा सा यहां पर कर देते हैं ये, ठीक है। और किसी का नाम दिया नहीं दिया है तो सीधे लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट, कोई तारीख है नहीं दी हुई, अगर होती तो यहां पर डाल देते एड ऑन करके। बेटा इसमें लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, और यहां पर यूनिट, और यहां पर अमाउंट, यहां पर पार्टिकुलर्स, और यहां पर यूनिट, और यहां पर अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, आपके लिए हम डिस्प्ले पे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम प्रक्रिया का उत्पादन 3300 इकाइयां है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? वो प्रोडक्शन ही बोल रहा है यार, 3300 है, ठीक है। आगे ये माना जाता है कि 300 इकाइयों की सामान्य क्षति हुई, सामान्य क्षति 10% स्वीकृत की गई। अन्य सूचनाएं निम्न है। प्रत्यक्ष सामग्री 10 रुपए प्रति इकाई है, प्रत्यक्ष मजदूरी 6000 है, ऊपर व्यय 4000 है, क्षय की बिक्री 5 रुपए प्रति इकाई है। आम प्रक्रिया खाता तथा असामान्य हानि खाता तैयार करिए। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, 2 मिनट में समझाते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई है वही खतरनाक थी, और क्या था जो बच्चे समझ गए होंगे,
प्रथम प्रक्रिया का उत्पादन 3300 इकाइयां है, उत्पादन इधर लिखा जाता है, यानी बाई प्रोडक्शन कितना है, 3300 इकाइयां है। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यह माना गया कि 300 इकाइयां की असामान्य क्षति हुई, यानी बाई एबनॉर्मल लॉस। उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करना था ये, कितना, 300, ठीक है। यह माना गया कि 300 इकाइयां असामान्य क्षति हुई, सामान्य क्षति 10% स्वीकृत की गई, यानी नॉर्मल लॉस भी है, बाई नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस करके डालेंगे, कितनी, 10%। भैया 10% ये है तो ये कितना रह गया, 90% रह गया। ओके, 33 और 3 कितने हो रहे हैं, 3600। 3600 है बेटा, 90% हमें चाहिए 100%। 0 से 0 काटो, 9 से काटो, 9 चौक 36, 0, 40 की 100 से गुणा करेंगे 4000। यार यही तो था 2 यूनिट, क्या 4000 इकाइयां है ना। ओके, प्रत्यक्ष सामग्री है, रुको 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 4000 इकाइयां है, तो इसका मतलब है कि ये जो टोटल था वो कितना था, 4000 था। 33 और 3 3600 तो यहां पड़ गए, तो बचे कितने, 400, वो वहां हो गए। 4000 है, अब इसका टोटल कर रहे हैं तो पूरा कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है। ठीक है, रुको अभी आगे। अन्य सूचना निम्न है, प्रत्यक्ष सामग्री 10 रुपए प्रति इकाई है, टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल @10। 4000 इकाइयां बनाओगे 10 रुपए के हिसाब से, तो 4000 इकाइयों में 10 रुपए के हिसाब से मटेरियल लगेगा 40000 का, यानी यहां पर 4000 यूनिट हम डाल रहे हैं, 10 रुपए का एक है, तो यूनिट की गुणा करेंगे हम कीमत से, जो पड़ जाएगा सीधे कितना, 40000। प्रत्यक्ष मजदूरी कह रहा 6000, टू डायरेक्ट लेबर कितनी है, इसमें नहीं पड़ेगा, अमाउंट वाले में पड़ेगा 6000। ठीक है, ऊपर गए 4000, यार इतना सरल क्वेश्चन। टू ओवर हेड्स, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को ध्यान हो, संख्याएं बदली हुई हैं, और ये ऊपर गए आए हैं कितने हैं, 4000। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है 6 की बिक्री 5 रुपए प्रति इकाई है। अब आप किसकी बिक्री डालोगे, सिर्फ नॉर्मल लॉस की बिक्री डाल सकते हो, और ये 400 यूनिट है, बिक जाएगा 5 रुपए के हिसाब से, 4 पंजे होते हैं 20, यानी कितने का बिक जाएगा, ये 2000 रुपए का बिक जाएगा। 2000 के अलावा कोई अमाउंट नहीं डाल सकते, इसकी नहीं डाल सकते एबनॉर्मल की। एबनॉर्मल का मतलब है जो एक्स्ट्रा रूप से हो रहा है, अभी समझाता हूं मैं आपको। क्या करना है, आप प्रक्रिया खाता तथा असामान्य हानि खाता दोनों चीजें बनवा रहा है, तो एक सिंपल सी बात आती है कि हम करेंगे इसका टोटल। अब 4000 का जो टोटल है वो यहां डालेंगे 4000, इधर ऑलरेडी 4000 पड़ा हुआ है, इधर का टोटल डालेंगे 40 और 6 46 और 4 कितना हो रहा है, 50000। तो भैया इधर भी टोटल कितना आएगा बताओ, 50000। ओके, ठीक है, 50000 में 2000 तो ऊपर का निकल गया है, तो बचा कितना, 48000। ऐसे लिखो, कहां पर लिखूं, जो तुम्हें दिखता रहे, यहां लिख दो, 48000 रुपए में यूनिट तैयार होने चाहिए थे, 33 और 3 3600। भैया ये कैसे होने चाहिए थे, अरे 4000 में से 400 ही तो गायब होते, बचते कितने अभी, 3600 यूनिट बचते, और कीमत क्या होती, कीमत होती 50000 में से 2000 तो निकालोगे, 48000, यानी 48000 में 3600 यूनिट हैं। ओके, तो हमें गुणा कर देनी है कितने से, 300 से, ये निकल के आ जाएगा अपने आप की 300 की कॉस्ट क्या है। ओके, निकाल दो, डालो, अब ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, यार गलत कर दिए, ये वाले 3 का, चलो हटाओ, 48000 दिमाग भी गुणे 300 डिवाइडेड बाय 3600, ये निकल के आया 4000, यानी ये जो इकाइयां हैं उनकी असली कॉस्ट होती 4000। अब 4000 ये और 2000 ये, 6000 निकल गए, 50000 में से 6000 निकालोगे तो बचेंगे ये कितने, 44000, यहां पर आ गया। अब आपको करना क्या है, ये तो बन गया प्रोसेस अकाउंट, लाभ हानि की अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है आपको, तो ये प्रोसेस अकाउंट बनाने के बाद में बनाना है एबनॉर्मल प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, या एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। ठीक, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, देखो
एबनॉर्मल लॉस हुई कितनी है 300, ये हमेशा ट्रांसफर ऐसे करके होती है उल्टी साइड के लिए। यहां लिखेंगे टू प्रोसेस अकाउंट, कितने यूनिट में डालो 300, अमाउंट में डालो कितनी 4000, टोटल करेंगे यहां 300, अमाउंट में डालेंगे बेटा 4000, बाय सेल्स ऑफ वेस्टेज, जो ये बिक जाएंगी अब वो कितने की बिकेंगे 300 यूनिट है, वो पहले से ही बोल रहा है कि 5 रुपए, यहां नहीं बेच के दिखा सकते, यहां दिखा सकते हैं तभी तो पता चलेगा, यानी 300 की 5 के हिसाब, सॉरी यहां तो 300 डाल लो, ठीक है 300 5 की गुणा करेंगे तो ये बिक रही है कितने में 1500, लागत कितनी है 4000, भैया लागत है इसकी 4000 और बिक रही है कितने में 1500, क्या हो रहा है भाई P&L अकाउंट नुकसान हो गया कितने का 2500 का। इस तरह से ये पूरा पेपर सॉल्व हुआ भाई। P&L अकाउंट का आंसर इसका 2500 आना था और यहां पर 3300 इकाइयों की कॉस्ट 44,000 आनी थी, 300 इकाइयों की कॉस्ट 4000 आनी थी। किसी और तरीके से अगर करोगे तो आंसर पॉइंटों में आएंगे जो गलत होंगे, ये एकदम सही है। तो देखा पूरा पेपर आपने, पूरा एक भी क्वेश्चन अथवा वाला भी नहीं बचा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो वृक्ष कभी नहीं गिरते तूफानों में जिनकी जड़ मजबूत होती है, और वो छात्र कभी नहीं डरते इम्तिहानों में जिनकी पकड़ मजबूत होती है। तो हमारे चैनल पे आने के बाद कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में बताइए और 4th सेमेस्टर को तुरंत ज्वाइन कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।